नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मित्रों कन्या कुंभ लव राशि फल अगस्त सितंबर 2023। विशेष रूप से ये वीडियो आपके लिए है और अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कन्या और कुंभ के हाल ही में जो संबंध बिगड़े हैं उस पर भी विशेष ध्यान दीजिएगा। कन्या और कुंभ के संबंध जून और जुलाई के महीने में अभी ज्यादा बिगड़े हैं। साथ ही ये भी आपको बता दूं कि विशेष रूप से ये स्थिति अप्रैल के महीने से प्रभावित थी। आज हम वो बात करेंगे जो बहुत ही ज्यादा सार्थक होगी। लव लाइफ, मैरिड लाइफ, एक्स्ट्रा अफेयर की क्या स्थितियां हैं और क्यों ऐसी स्थिति वर्तमान में बन रही है। पार्टनर मारने पीटने तक की स्थिति तक जा सकता है और हम ये भी कहें कि इस समय में आक्रामक स्थिति भी बन रही है। क्यों, समझने का प्रयत्न कीजिएगा। कुंडली आपकी है, विशेष रूप से अपने नाम के अनुसार यदि आप इसको समझ रहे हैं या फिर आप अपनी जन्म कुंडली के अनुसार समझ रहे हैं तो दो बातों का विशेष ध्यान रहे। मान लीजिए ये चार्ट देखिएगा, इस चार्ट में आपको कन्या राशि जो दिखाई दे रही है आपकी लग्न मान लीजिए। लग्न से कुंभ राशि का जो योग है मित्रों वो छठे का पड़ रहा है। वहीं यदि हम कुंभ राशि को लग्न माने तो वहां से अष्टम का योग पड़ेगा। लेकिन इस बात को भी समझिएगा कि जो आपके पंचमेश होते हैं वो होते हैं शनि, और पंचम प्रेम का स्थान भी होता है, ध्यान दीजिएगा। और पंचम का मालिक आपके छठे में, ध्यान दीजिएगा। और यहां पर यह सिचुएशन भी आप देखें कि द्वादश में यहां पर कन्या से योग बन रहा है। वो लोग जो कन्या राशि के हैं और कुंभ राशि के साथ में जिनके संबंध हैं, विशेष ध्यान रखना, विशेष लव रिलेशनशिप में ध्यान रखना। अगर आपके रिश्ते विशेष रूप से वर्तमान में ब्रेकअप में चल रहे हैं, वर्तमान में आप नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हैं, तो यहां पर मैं आपको कहना चाहूंगा कि आने वाला समय आपके लिए पॉजिटिव होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन वो भी क्यों पॉजिटिव हो रहा है उसे समझने की कोशिश जरूर करिएगा। मित्रों, आपकी कुंडली के पंचमेश आपके छठे में और आपके जो प्रेम के कारक विशेष रूप से ग्रह जो आपकी लग्न सिद्धांत के अनुसार बनते हैं वो आपके द्वादश में जा रहे हैं। जब भी कोई ग्रह द्वादश में अपना गोचर करता है तो उसको बहुत अच्छा नहीं मानते, इस बात का भी ध्यान दीजिएगा। तो मैं यहां पर वो बताने जा रहा हूं जो आपके लिए खास है। जो ब्रेकअप में चल रहे हैं, नो कांटेक्ट की सिचुएशन में चल रहे हैं, उनके लिए 17 तारीख जो आने वाली है वो अत्यंत श्रेष्ठ है, अत्यंत योगकारी है, अत्यंत लाभकारी है। इसमें उनके संबंध लव रिलेशनशिप का पार्टनर यहां पर लौट कर आ सकता है। ये सिचुएशन यहां पर बन रही है। दूसरी और विशेष खास बात मित्रों, अभी षडाष्टक योग बन रहा है जो कि बहुत अच्छा नहीं होता, ध्यान दीजिएगा। एक तो इस समय में आप अपने पार्टनर पर बहुत ज्यादा भरोसा करोगे, मेरी वीडियो देख रहे हो तो ध्यान से समझना। आप अपने पार्टनर पर भरोसा बहुत करोगे, वही पार्टनर आपको धोखा देगा 24 अगस्त में, ये भी ध्यान रखिएगा। 24 अगस्त से ये पहले भी योग प्रभावित हो सकता है, लेकिन ये योग बनेगा जरूर। और इस स्थिति में आपके ब्रेकअप भी हो सकते हैं। अगर आप लव रिलेशनशिप में अभी जुड़े हुए हो तो इस बात का विशेष ध्यान रखना। दूसरी और बेहद खास बात मित्रों, एक चीज आपने नोटिस की होगी अभी कि पार्टनर मई के महीने में बहुत ज्यादा मिलनसार रहे, बहुत ज्यादा प्रेम संबंधी विषय में भी बातें हुई हैं, बहुत सारे कार्यों में आपको सफलता भी देखने को मिली है। लेकिन अभी जो वर्तमान की स्थिति है वो कन्या राशि के लिए बहुत अच्छी नहीं कह सकते, बहुत अच्छी नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि यह योग ही ऐसा है जो आपके लिए अच्छा नहीं है। अब हम ये आपको बताना चाहेंगे कि मंगल का जब राशि परिवर्तन होगा और बुध आपकी कुंभ राशि से पंचम में गोचर करेंगे तो उसे भी समझने का कोशिश विशेष करिएगा। यहां से विशेष रूप से आपके सप्तम भाव में सूर्य और बुध की युति चलेगी और यह बुधादित्य योग का निर्माण होगा।
आपकी मैरिड लाइफ तो स्ट्रांग हो सकती है, आपकी मैरिड लाइफ में काफी कुछ श्रेष्ठ स्थितियां देखने को मिल सकती हैं। मैरिड लाइफ में पार्टनर जो बहुत ज्यादा बहक रहे थे, बहुत ज्यादा आपको इग्नोर कर रहे थे, यहां पर रिश्ते सुधर सकते हैं। आप कहीं जॉब कर रहे हैं, अपने पार्टनर को समय नहीं दे पा रहे हैं, इस सिचुएशन में आपके रिश्ते बिगड़ रहे हैं, लेकिन आपके यहां पर रिश्ते स्ट्रांग होंगे, ध्यान दीजिएगा। लेकिन वहीं बात करें एक्स्ट्रा अफेयर की, तो एक्स्ट्रा अफेयर के लिए जो योग बन रहा है मित्रों 24 तारीख से, वो ज्यादा खास है। 24 तारीख से एक्स्ट्रा अफेयर में कुंभ राशि के योग प्रभावित बनेंगे, साथ ही कन्या राशि का भी पार्टनर अगर है तो दोनों में एक्स्ट्रा अफेयर के योग ज्यादा देखने को मिलेंगे, और यह रहेगा 17 सितंबर तक योग। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। वहीं मैरिड लाइफ की यदि हम बात करें तो मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ सकती है, अचानक से झगड़े भी हो सकते हैं, ये स्थिति भी हो सकती है, लेकिन कब? मंगल आपकी लग्न में जाएंगे और कुंभ से देखें तो अष्टम में जाएंगे। मंगल जब भी अष्टम में आते हैं तो दुर्घटनाओं के योग बनाते हैं। मंगल जब भी अष्टम में आते हैं, अगर आपकी कुंभ राशि है तो देख लें, कुंभ का मतलब होता है 11 अंक, 11 से अगर आप 6 तक गिनेंगे तो आप अष्टम में चले जाएंगे, और अष्टम में मंगल आ रहे हैं। मंगल सीधा आक्रामक योग बनाते हैं, अचानक से दुर्घटनाएं, कोई छोटा मोटा ऑपरेशन का होना, या फिर कोई इन्फेक्शन जिसके कारण आपको बहुत बड़ी समस्या से गुजरना पड़ सकता है। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। तो मैं कहूंगा कि खान पान पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि मंगल जो ग्रह है वो तीखा पसंद करता है, बहुत ज्यादा चटपटा, ये सारी चीजें आपको नुकसान दे सकती हैं। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। मित्रों, यह योग कब तक प्रभावित रहेगा तो ये भी बता दूं, वैसे तो सितंबर लास्ट तक ही इसका योग ज्यादा प्रभावित है, लेकिन फिर भी आप विशेष ध्यान से चलिएगा, परहेज से चलिएगा, अपने शरीर को स्ट्रॉन्ग रखने की कोशिश करिएगा, व्यायाम प्राणायाम इत्यादि करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपकी उम्र 40 से ऊपर है तो विशेष ध्यान रखिएगा। मित्रों, यह जो समय है ना अष्टम में जा रहा है, और मंगल जब भी अष्टम में जाता है अचानक से दुर्घटनाओं के योग बनाता है, साथ ही साथ अपना ही पार्टनर, भरोसा जिस पर आप करते हो, जिसको बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हो, वही आपको धोखा दे देगा। इस बात का विशेष ध्यान देना, क्योंकि मेरे यहां पर जो भी प्रेडिक्शन होता है वो बहुत खास होता है, इस बात को समझिएगा मित्रों। तो यहां पर आपके प्रेम संबंधों में एक्स्ट्रा अफेयर में जो जुड़ा हुआ पार्टनर है वो या कुंभ राशि का है या विशेष रूप से कन्या राशि का है, बहुत ज्यादा लगाव बढ़ेगा। पार्टनर शादी करने के विषय में भी चर्चा करेंगे, और मैं ये भी कहूं कि पार्टनर चर्चा ही करेंगे केवल शादी की, लेकिन शादी की जो स्थिति है वो यहां पर नहीं बन पाएगी। इस बात का भी विशेष ध्यान दें मित्रों। वहीं हम यदि बात करें कि लव रिलेशनशिप में क्या कुछ रिश्ता बन सकता है, क्या कुछ खास स्थितियां हो सकती हैं, तो ये बात जरूर ध्यान दीजिएगा कि जो लोग कन्या राशि के हैं इस समय में बहुत ज्यादा इनके अंदर क्रोध उत्पन्न होगा। ये बहुत ज्यादा उलझनजनक बात करेंगे, घुमा फिरा कर बात करेंगे, और हो सकता है आपका फोन भी रिसीव ना करें। ऐसी सिचुएशन यहां पर देखने को मिलेगी आपको 17 से 24 तारीख तक। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा मित्रों। अब मैं आपको बता दूं कि यहां पर कन्या और कुंभ के लिए विशेष रूप से यह समय इतना नेगेटिव क्यों बन रहा है, यह समय इतना नेगेटिव क्यों हो रहा है, आखिर कारण क्या है। यहां पर यह देखिए कि आपके सप्तम भाव के जो मालिक गुरु हैं वो यहां पर आपके अष्टम में गोचर करेंगे, ध्यान से समझना, आपके अष्टम में। और यदि कुंभ राशि से हम देखें तो वही जो ग्रह है जो कुंभ राशि का है वो आपके वहां से तृतीय भाव में गोचर करेंगे। समझने की कोशिश करिएगा, यहां पर अष्टम और तृतीय का जो संबंध है इसे बहुत अच्छा नहीं कहते, क्योंकि एक भाग्य को देख रहा है तो एक द्वितीय को देख रहा है, समझिएगा। गुरु चांडाल दोष है, अचानक से दुर्घटनाओं के योग बनेंगे, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम परेशान कर सकती है। यहां पर माइंड बहुत ज्यादा टेंशन, ओवर थिंकिंग का होना, ये सारी चीजें विशेष रूप से ज्यादा प्रभावित करेंगी। आपको क्या करना चाहिए? क्या आपकी लव लाइफ में ऐसी समस्या होकर ही रहेगी? तो मैं पहले आपको ये बता चुका हूं कि यह ग्रह गोचर है। अगर आपकी कुंडली में दशा, महादशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा
जीव दशा में कहीं भी इन ग्रहों का संबंध होता है तो ये घटनाएं आपके साथ जरूर होंगी। एक और विशेष बात मित्रों, कन्या राशि का जो स्वामी बुध है वो यहां पर सिंह राशि में आ रहा है, इस बात का भी विशेष ध्यान देना। और षष्ठम और अष्टम का जो योग बन रहा है वो बहुत अच्छा नहीं माना जाता। इस चीज का आप अनुभव करेंगे। मेरा वीडियो आज देख लो, आज के बाद नहीं देखना। अगर आपको ऐसा लग रहा हो आप तब देखना जब ये घटनाएं आपके साथ में हो जाएं। उसके बाद मेरा वीडियो देखना एक बार, आपको ये पता चलेगा कि आपके साथ में ये घटना हुई है और तब आप ये कहोगे कि गुरुजी बिल्कुल सत्य आपने कहा था। तो कौन कौन सी आपके लिए खुशखबरियां हैं उन्हें भी सुन लीजिएगा। मित्रों, एक विशेष खुशखबरी आपके लिए यह है, यदि आप कुंभ राशि के हैं और कन्या से आपका संबंध है तो एक तो विदेश यात्राओं के आपके योग बनेंगे। अगर आप वीजा इत्यादि विदेश का बनवा रखे हैं या विदेश जाना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए खास रहेगा। पहली और मोस्ट इंपोर्टेंट खास बात, अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, कोई विशेष रूप से आर्मी फोर्स इत्यादि का आपका फॉर्म डला हुआ है और उसमें यदि इस समय में आपका एग्जाम हो रहा है या फिर आपका वैसे विशेष रूप से मेडिकल इत्यादि है, दौड़ इत्यादि है, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। ये विशेष रूप से लास्ट सितंबर तक का योग विशेष है। तीसरी और विशेष खास बात, अगर आप कोई भी व्यापार करते हैं तो इस समय में थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि व्यापार में हानि होने की संभावनाएं ज्यादा होगी। एक विशेष बात जो कि पांचवी और लास्ट बात कहूंगा, इस समय में कन्या राशि वाले जातक बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन स्वभाव में, एकदम से क्रोध आना, अपने आप को ही ना संभाल पाना, बहुत ज्यादा टेंशन होना, ये सारी चीजें प्रभावित कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि यह योग अगस्त और सितंबर के महीने में ज्यादा है, तो सितंबर के महीने में क्या स्थिति है मित्रों, एक्स्ट्रा अफेयर के योग ज्यादा हैं। एक्स्ट्रा अफेयर के योग जो है वो सितंबर के महीने में ज्यादा है, 24 अगस्त से लेकर। दूसरी बात, लव रिलेशनशिप में अच्छी स्थिति बनेगी 8 सितंबर से और लव रिलेशनशिप में रिश्ते सुधरना भी शुरू होगा। तीसरी और बेहद खास बात मित्रों, जो लोग मैरिड लाइफ में हैं इस समय में उलझने तो बढ़ेंगी, लेकिन अगर आप अपनी पत्नी की राय लेते हैं, कोई बात छुपाते नहीं हैं, तो इस समय में आपके संबंध और भी ज्यादा स्ट्रांग होंगे और भी ज्यादा खास होंगे। लेकिन फिर एक बात कहूंगा कि झूठ को बीच में रखकर यदि कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसमें आपको असफलता ही मिलेगी, सफलता नहीं मिलेगी। इस बात का भी ध्यान दीजिएगा क्योंकि मित्रों यह योग कोई सामान्य योग नहीं है। यह योग वो योग है जिसमें व्यक्ति को गुप्त विद्याओं की प्राप्ति होती है, गुप्त धन की प्राप्ति होती है। यह एक योग विशेष है। अगर किसी कार्य पर कोई डॉक्टर मान लीजिए अगर कोई ऑपरेशन कर रहे हैं तो इस समय में आपको सफलता मिलेगी, ध्यान दीजिएगा। मित्रों आज के लिए इतना ही। कुंभ राशि वाले जातक जो कन्या राशि से प्रेम करते थे उनकी यदि वर्तमान में ब्रेकअप चल रहे हैं जो कि जून के महीने में हुए हैं, अप्रैल के महीने में हुए हैं, तो यहाँ पर कुछ तारीखें मैं दे रहा हूं, उनमें पार्टनर के लौटकर आने की संभावना ज्यादा है। मित्रों 18 तारीख में, 22 तारीख में, 24 तारीख में अगस्त के महीने में पार्टनर के आने के योग ज्यादा है। लेकिन फिर कहूंगा कि बहस से बचिएगा, झूठ जो ज्यादा बोलना आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। आज के लिए इतना ही। कन्या से प्रेम बढ़े उसके लिए उपाय बता रहा हूं, उपाय करिएगा। आपके लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपके एक्स्ट्रा अफेयर में एक स्ट्रॉन्ग, एक जबरदस्त स्थिति बनेगी। तो सबसे पहले उपाय बताऊंगा मैं आपकी लव लाइफ के लिए। मित्रों इस समय में काले तिल बिल्व पत्री पर रखकर और उसी बिल्व पत्री में आपको थोड़ा सा तिल का तेल मिलाना है और मित्रों उसके ऊपर आप 1 रुपए का सिक्का रखकर आपकी जो भी मनोकामना है वो महादेव जी को उल्टा करके चढ़ाइए। आप ये देखेंगे कि आपकी ये जो पंचम में विशेष रूप से हानिकारक योग बने हैं ये शुभ
कारक बन जाएंगे, लाभ कारक बन जाएंगे। दूसरा उपाय एक्स्ट्रा अफेयर के लिए। मित्रों, अगर आप एक्स्ट्रा अफेयर में जुड़े हुए हैं, आपके रिश्ते बिगड़ रहे हैं, काफी हद तक रिश्तों में दूरियां आ रही हैं, पार्टनर आपको एक्सेप्ट नहीं करता, इग्नोर करता है, ब्लॉक कर दिया है, बार बार ब्लॉक करता है, तो ऐसी सिचुएशन में मैं आपसे ये कहूंगा कि हो सके तो रुद्राभिषेक कराइए। नहीं हो सकता है तो आप केवल एक कार्य करिए कि दूर्वा, पानी में दूर्वा और इत्र और गुलाब जल मिलाकर महादेव जी को ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्, इस मंत्र से केवल, ज्यादा नहीं हो सकता, 12 बार करिए। आपका पार्टनर एक्स्ट्रा अफेयर का जो है वो आपके साथ में जुड़ा रहेगा, रिश्ते खास होंगे, रिलेशन खास होंगे। मित्रों, मैरिड लाइफ में संतान को लेकर समस्या चल रही है या संतान से विशेष रूप से पीड़ित हैं, पढ़ती नहीं है संतान, पढ़ाई नहीं करती, एकाग्रता नहीं है, मन नहीं लगता, तो उसके लिए मित्रों मैं कहूंगा कि महादेव जी पर तुलसी की मंजरी चढ़ाइए, और मंजरी को चढ़ाई हुई जो मंजरी है वो बेलव पत्र के साथ में, विशेष रूप से बेलपत्र भी ले आइए महादेव पर चढ़ा हुआ, और तुलसी मंजरी भी लेकर आइए। मित्रों, उसको आप थोड़ा सा, उसका जो बीज होता है उसको निकाल लीजिएगा, जो बेलपत्री का बीज का पत्ता हुआ है वो ले लीजिएगा, और उसको पीस कर विशेष रूप से मित्रों अपने बच्चे को आप यदि शहद में मिलाकर, दूध में फेंटकर अगर उसको पिलाते हैं तो आप ये देखेंगे कि उसकी बुद्धि तीव्र होगी। और एक खास बात, जो कि मैरिड लाइफ में है, जिनके रिश्ते बिगड़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, कनेर के फूल की माला, कनेर का जो फूल होता है पीला होता है, ध्यान दीजिएगा, कनेर के फूल की एक माला बनाइए और वो महादेव जी को आप चढ़ाइए। अगर आप ऐसा करते हैं तो मैरिड लाइफ में कोई समस्या नहीं होगी, रिलेशन खास होंगे, स्ट्रॉन्ग स्थिति बनेगी, ब्रेकअप की स्थिति नहीं बनेगी, और तलाक जैसी नौबत आएगी ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर मंगल आपके तलाक के योग भी बनाएंगे। इसलिए विशेष ध्यान दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। विशेष रूप से फेस रीडिंग, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा के माध्यम से यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं। आज के लिए इतना ही।